बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या जी के लिए प्रस्थान कर गए। समय लंबा लगा। रास्ते में चलते चलते उनके वाहन थक जाया करते थे। इस क्रम में 3 रात्रियां व्यतीत हो गईं। चौथे दिन दूत सब अयोध्या जी पहुंचे। उन्होंने द्वारपालों को बताया। द्वारपाल ने इसकी जानकारी राजा दशरथ को दी। राजा दशरथ ने मिथिलापुर से पहुंचे हुए दूतों को अपने महल में बुलाया। ये सब महल में गए और विनम्रतापूर्वक दूतों ने राजा दशरथ को इस घटनाक्रम के संदर्भ में, इस वृतांत के संदर्भ में विस्तार से बतलाया। उन्होंने कहा कि हे राजन, मेरे राजा के यहाँ धरोहर के रूप में एक शिव जी का धनुष है, जो कि उनके पूर्वज को ही दिया गया था और तभी से देवता की भांति नित्य उसकी पूजा होती चली आई है। और राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के विवाह उनकी अयोनिजा कन्या सीता जी का विवाह होगा। बहुत सारे राजा आए परंतु कोई उसे हिला डुला तक नहीं सके, परंतु अपने पराक्रम से यों ही पहुँचे हुए विश्वामित्र तथा श्री राम और लक्ष्मण वहाँ पर धनुष देखने हेतु पहुँचे हुए थे। श्री राम के मन में उस धनुष को देखने की इच्छा थी। इसकी जानकारी राजा जनक को दी गई और राजा जनक ने उस धनुष को मंगवाया। श्री राम ने संदूक खोली, उस धनुष को देखा, उसे बीच में ही पकड़कर उठा लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और अपने कान तक जब उसे खींचा तो वज्रपात्र की भांति घोरनाद हुआ। बहुत सारे लोग वहाँ जो उपस्थित थे मूर्छित हो गए, अचेत हो गए। ऐसी स्थिति हो गई थी उस नाद के उत्पन्न होने के कारण, धनुष के अनायास टूटने के कारण। यह कार्य, अद्भुत कार्य श्री राम के पराक्रम से ही हुआ है और हम लोगों के जो महाराज हैं उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई है। अपने पुरोहित शतानंद जी महाराज तथा विश्वामित्र की आज्ञा पाकर हम लोगों के महाराज ने हम लोगों को यह संदेश देने आपके पास भेजा गया है और आप सभी आमंत्रित हैं। वहाँ पर हम लोगों की महाराज अयोनिजा कन्या सीता का विवाह श्री राम से करना चाहते हैं। आप लोग वहाँ पधारें, श्री राम को, लक्ष्मण को देखें और जो यह प्रतिज्ञा की गई थी हम लोगों के महाराज के द्वारा, इसे आपके सौजन्य से पूरी हो जाए, यही निवेदन है, यही आग्रह है। और अब आपकी सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान करें। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद
यह संपूर्ण वृत्तांत राजा दशरथ ने अपने पुरोहितों वशिष्ठ जी तथा वामदेव जी को सुनाया। बड़े प्रसन्न थे ये सब, बड़े प्रसन्न थे। इसके बाद राजा दशरथ ने उन सबों से पूछा कि यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो हम लोग मिथिलापुरी चलें बारात के साथ, और जो विवाह होने वाला है उसे देखें। इस पर